ब्लड को हिंदी में क्या बोलते हैं? रक्त बोलते हैं, याद रखिएगा गाइस। अब देख लीजिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्लड को हम लोग ब्लड के बारे में स्टडी करने को यानी कि अध्ययन करने को हम क्या कहते हैं? सीरोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इतना ही नहीं है बल्कि हम इसको हेमेटोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है गाइस, ब्लड के बारे में स्टडी करने को या अध्ययन करने को हम सीरोलॉजी कहते हैं या हेमेटोलॉजी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब देख लीजिए गाइस, ब्लड क्या होता है? तो ब्लड जो होते हैं एक नेचुरल कोलाइड होता है, नेचुरल कोलाइड होता है ये। ठीक है, यह एक प्राकृतिक कोलाइड होता है। प्राकृतिक कोलाइड होता है। ठीक है, प्राकृतिक कोलाइड का मतलब क्या है? नेचुरल कोलाइड। कोलाइड का मतलब होता है गाइज, कोई भी चीज़ अगर गाढ़ा है तो यूँ समझने के लिए आप समझिए कि हम उसे कोलाइड कहेंगे। ठीक है, जैसे कि हम छन्नी होते हैं, हम छानते हैं। ठीक है, अगर छन्नी जैसा या फिर सूती कपड़े में अगर कोई चीज़ हम छान रहे होते हैं तो उसके कुछ ना कुछ पार्टिकल्स इधर उधर फंस जाते हैं, तो उसी को हम कोलाइड कहते हैं। ठीक है, यूँ आप समझ लीजिए जैसे कि दूध है, दूध को अगर हम कपड़े में छानेंगे, सूती कपड़े में छानेंगे तो दूध के पार्टिकल्स कुछ इधर उधर फंस जाते हैं, तो यह एक कोलाइड होता है। ठीक है, हम सिर्फ समझने के लिए आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग, यह एक संयोजी ऊतक है। ठीक है, संयोजी क्या है? यह एक ऊतक है। संयोजी ऊतक का मतलब होता है कनेक्टिंग टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिंग टिश्यू है। ठीक है, यह एक कनेक्टिंग टिश्यू है। कनेक्टिंग टिश्यू का मतलब ये होता है कि ब्लड हमारे बॉडी को मतलब कि कनेक्ट करके रखा है, हर जगह ब्लड है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सबसे बेहतर एग्जाम्पल जो होते हैं कनेक्टिंग टिश्यू, ठीक है, वह ब्लड होता है, जो बॉडी के हर जगह अवेलेबल होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं गाइस, आप याद रखिएगा। अब देख लीजिए, जो ब्लड होते हैं, ठीक है, उसका pH कितना होता है? 7.4। ठीक है, 7.4 होने का मतलब है कि यह बेस होता है, ब्लड बेस होते हैं। बेस का मतलब होता है हिंदी में क्षार बोलते हैं, याद रखिएगा आप। ठीक है, अगर ब्लड का वैल्यू 7.4 है, यानी कि किसी भी चीज़ का अगर pH 7.7 से अधिक होता है तो वह बेस कहलाता है। अगर 7 है तो वह न्यूट्रल कहलाएगा, न्यूट्रल। अगर वह 7 से कम है तो वह एसिड कहलाता है। ठीक है, तो pH का वैल्यू 7 से अधिक है, 7.4 है, तो यह ब्लड क्या है? मेरा बेस है, यानी क्षार है। नेक्स्ट समझ लेते हैं, मेल में जो होते हैं ब्लड, आपको पता होना चाहिए, मेल में 5.5 लीटर होते हैं ब्लड, जबकि फीमेल में पता है कितने होते हैं ब्लड? 5 लीटर होते हैं सिर्फ। ठीक है, फीमेल में ब्लड जो होते हैं 5 लीटर होते हैं। क्लियर हो गया? अब 5 लीटर कम क्यों होते हैं? देख लीजिए, एक्चुअली क्या होता है कि जिसके पास हीमोग्लोबिन ज़्यादा रहेगा, देखिए, मेल के पास हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है तो आयरन भी ज़्यादा होता है। फीमेल के पास भी हीमोग्लोबिन कम होते हैं। ठीक है, फीमेल के पास हीमोग्लोबिन कम होते हैं और इसलिए आयरन भी कम होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग कि ब्लड की निर्माण, अगर कोई पूछे कि ब्लड हमारे बॉडी में कहाँ बनता है, तो याद रखिएगा 2 जगह बनते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो होता है, आपको पता होना चाहिए, लीवर। ठीक है, लीवर में होता है। ठीक है, जिसको हम लीवर यानी कि यकृत बोलते हैं। लीवर को हिंदी में यकृत बोलते हैं, यानी कि भ्रूण समझते हैं आप लोग। ठीक है, भ्रूण। तो देख लीजिए, अगर कोई बच्चा माँ के पेट में है तो उसकी जो ब्लड जो बनते हैं वह भ्रूण में बनते हैं। ठीक है, यानी कि लीवर में ही बनेंगे। समझ में आ गया यहाँ तक? नेक्स्ट समझते हैं क्या होता है फिर। और फिर दूसरा जगह जो ब्लड बनता है वह होते हैं बोन मैरो में बनते हैं। बोन मैरो में भी हमारा
ब्लड बनता है। ठीक है, बोन मैरो का मतलब होता है ब्लड होते हैं। बोन मैरो किसको कहते हैं? बोन मैरो अब हम आपको समझा रहे हैं। देखिए, बोन मैरो का मतलब होता है कि जो हड्डी के जो अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं, हड्डी होते हैं ना, जो हड्डी को अगर आप थूर दीजिए, कुछ दीजिए, तो पूछिएगा तो उसके अंदर की तरफ आप देखिएगा तो लाल लाल होते हैं, जाली जाली जैसे बने होते हैं, वहीं हमारा ब्लड का निर्माण होता है, बोन मैरो में होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो ब्लड का निर्माण बोन मैरो में होते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा कहते हैं, अस्थि मज्जा कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लीन समझ में आएगा, क्लियर। अब नेक्स्ट समझते हैं। ये तो हमारे कुछ थे जो ब्लड के बारे में हम बताना चाहते थे, और आपको इतना तो पता होना ही चाहिए। अब नेक्स्ट समझते हैं हम लोग ब्लड के आगे। अब देख लीजिए, ब्लड जो होते हैं वह स्टोर कहाँ होते हैं? स्टोर अगर आपसे पूछेगा कोई कि ब्लड कहाँ स्टोर होते हैं, तो स्प्लीन में होते हैं, स्प्लीन में होते हैं ब्लड स्टोर। यानी कि स्प्लीन का मतलब होता है जो साइड में होते हैं ना, जो बॉडी के हमारे साइड में होते हैं, पेट के पास, स्टोमक के पास, वहीं स्प्लीन होता है, वहीं हमारा बॉडी स्टोर होते हैं। याद रखिएगा, स्प्लीन में हमारा बॉडी, हमारा जो ब्लड होते हैं कहाँ स्टोर होते हैं? स्प्लीन में होते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? बताइए, प्लीहा बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप, प्लीहा बोलते हैं, प्लीहा। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। अब ये देख लीजिए, अब ये कब्र क्या होते हैं? अब मैं आपको बता रहा हूँ। आपको पता है कि ब्लड जो होते हैं स्प्लीन में बनते हैं। ठीक है, इस स्प्लीन में बनने की वजह से इसको हम लोग ब्लड बैंक भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ब्लड बैंक हम किसको कहते हैं? स्प्लीन को कहते हैं, क्योंकि हमारा ब्लड कहाँ बनता है? स्प्लीन में बनता है, इसलिए हम लोग ब्लड बैंक किसको कहते हैं? स्प्लीन को ही कहेंगे। ठीक है, और भी आप दूसरा चीज़ याद रखिएगा कि हम ग्रेव यार्ड भी कहते हैं, ग्रेव यार्ड भी कहते हैं। ठीक है, स्प्लीन को ही हम लोग ग्रेव यार्ड भी कहते हैं, कब्र। ठीक है, यानी कि जब ब्लड जब ख़त्म हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो वह कहाँ जाता है? फिर वह स्प्लीन के पास ही चला जाता है। ठीक है, समझ में आएगा, इसलिए हम लोग ग्रेव यार्ड भी बोलते हैं स्प्लीन को। ठीक है, ब्लड बैंक किसको बोलते हैं? स्प्लीन को बोलते हैं, क्योंकि ब्लड जो होते हैं कहाँ स्टोर होते हैं? स्प्लीन में ही होते हैं। ठीक है, ग्रेव यार्ड जो मरे हुए जो ब्लड होते हैं, जैसे कि WBC, RBC, ठीक है, तो ये सब अगर मर जाते हैं ब्लड, तो फिर कहाँ जाते हैं? ये सब स्प्लीन के पास ही जाते हैं, इसलिए हम लोग ग्रेव यार्ड भी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? अब देखो, अब देख लीजिए, कोलेस्ट्रॉल क्या होते हैं? कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं आप याद रखिएगा 200 ग्राम होते हैं प्रति डेसीलीटर कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का मतलब होता है यह हमेशा मतलब कि 200 ग्राम होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल कितने होते हैं? 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर। ठीक है, अब हम समझा रहे हैं आपको हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन देख लीजिए आप, हीमोग्लोबिन क्या होते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। देख लीजिए, हीमोग्लोबिन जो होते हैं आप याद रखिएगा, हम 2-3 तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो होते हैं मेल में। ठीक है, मेल में होते हैं जो हीमोग्लोबिन 14 ग्राम होते हैं, याद रखिएगा, प्रति डेसीलीटर। ठीक है, और फीमेल में जो होते हैं आप याद रखिएगा 13 ग्राम, ठीक है, प्रति डेसीलीटर। समझ में आ गया? जब भी तो ब्लड कम होते हैं। देख लीजिए, अगर हमारा हीमोग्लोबिन को हम HB कहते हैं, ठीक है, HB, ठीक है, अगर हमारा हीमोग्लोबिन मेल में ज़्यादा होता है, फीमेल में कम होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब हीमोग्लोबिन के पास भी आयरन बनता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन ज़्यादा तो आयरन भी ज़्यादा, हीमोग्लोबिन कम तो आयरन भी कम। तो हम लोग जानते हैं ना, समझ में आ गया कि हीमोग्लोबिन, ठीक है, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? देखिए, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? तो हीमोग्लोबिन में होता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, आप याद रखिएगा, मैं आपको बताना चाहूँगा, HB हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का रंग लाल होता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब नेक्स्ट मैं आपको बताने के लिए समझा रहा हूँ। अब देख लीजिए, हीमोग्लोबिन ज़्यादा तो आयरन भी ज़्यादा, हीमोग्लोबिन कम तो आयरन भी होंगे कम।
ठीक है। जब भी तो आप लोग देखते हैं मेल के जो होते हैं ना, फिर जो बॉडी थोड़े सॉलिड होते हैं, मोटे होते हैं, मोटे स्किन होते हैं। वो पता है किसकी वजह से होता है? क्योंकि उनके अंदर ब्लड जो हो, क्योंकि उनके अंदर आयरन ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन आप लड़कियों को देख लीजिए, वोमेन को देख लीजिए, उसके अंदर क्या होते हैं, जो स्किन होते हैं वह सॉफ्ट होते हैं। इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर आयरन का कमी होता है, आयरन कम होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आप? यहाँ पर हीमोग्लोबिन सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो मेल में। सबसे कम किस में होता है? फीमेल में होते हैं। मेल में कितने होते हैं हीमोग्लोबिन? तो 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर। और फीमेल में कितने होते हैं? 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। हीमोग्लोबिन ज़्यादा तो आयरन ज़्यादा, हीमोग्लोबिन कम तो आयरन भी कम। मेल का जो बॉडी सॉलिड होता है किसकी वजह से होता है? आयरन की वजह से, क्योंकि मेल में आयरन का मात्रा ज़्यादा होता है, ठीक है। और फीमेल में आयरन की मात्रा कम होता है, इसलिए फीमेल के जो स्किन होते हैं वह सॉफ्ट होते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया बात? समझ में आ गया? नेक्स्ट समझते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं यहाँ पर ब्लड के कार्य। ब्लड के कार्य समझते हैं, यानी कि ब्लड के क्या क्या काम होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग ब्लड के कार्य समझते हैं। सबसे पहले क्या करता है ये? तो ताप का नियंत्रण करता है, नियंत्रित करता है, ताप का नियंत्रित करता है, ठीक है। टेम्परेचर का यह नियंत्रित बनाए रखता है, ठीक है। आप याद रखिएगा, टेम्परेचर हमेशा मतलब कि नियंत्रित में रहेगा, हमेशा टेम्परेचर रहेगा। ब्लड का यही काम होता है, क्योंकि ब्लड जो होते हैं सर्कुलेट करते रहते हैं हमारे बॉडी के अंदर, वह घूमते रहते हैं, बॉडी में आते जाते रहते हैं, ठीक है। वो सर्कुलेट करते रहते हैं, जिसकी वजह से वह ब्लड जो होते हैं ताप का नियंत्रण करता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट समझते हैं हम लोग चीज़ें, वह होता है पोषक पदार्थ का परिवहन। पोषक पदार्थ का परिवहन। यह पोषक जो पदार्थ होते हैं ना, उसके भी यह परिवहन करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम फूड खाएं, कुछ भी चीज़ खाते हैं तो वह खा लेने के बाद स्टमक में जाते हैं, डाइजेशन हो जाते हैं, अब उसका वह परिवहन करते हैं, ठीक है, ठीक है। ब्लड उसका परिवहन करता है, जिसकी वजह से ब्लड का रंग, ठीक है। समझ में आ गया? तो पोषक पदार्थ का भी परिवहन करता है। नेक्स्ट समझ लेते हैं हम लोग। अब क्या होते हैं? गैसों, ठीक है। गैसों का मतलब हो गया जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, का परिवहन होता है, परिवहन, ठीक है। आप याद रखिएगा, लंग्स जो होते हैं वह सिर्फ ऑक्सीजन उसमें लेता है लंग्स, ठीक है। लंग्स जो होते हैं सिर्फ ऑक्सीजन लेता है, उसमें सिर्फ एक लेने का काम होता है और उसका कुछ भी काम नहीं होता। लेकिन ऑक्सीजन का बाहर निकालना और कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर लेना और बाहर निकालना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर बाहर करना, यह सिर्फ ब्लड का ही काम होता है, याद रखिएगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट चीज़ें हम लोग समझते हैं। उत्सर्जित पदार्थ का परिवहन। ये जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं ना, उसका भी परिवहन करता है ये, ठीक है। समझ में आ गया? नेक्स्ट अब हम लोग टॉपिक समझने वाले हैं ब्लड के बारे में, कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, याद रख लीजिएगा। तो वह क्या होते हैं जी? ब्लड के 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या होता है गाइस? प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा कितने % होते हैं? तो 60% होते हैं, आप याद रखिएगा। दूसरा नंबर में क्या होते हैं गाइस? तो कार्पस्कल, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रुधिराणु, हिंदी में रुधिराणु बोलते हैं, जो 40% होता है, ठीक है। याद रखिएगा, ये अगर ये 55 का होगा तो ये भी तो ये कितने होगा? तो ये मान लीजिए 45 का हो जाएगा, ठीक है। कभी कभार आपको 55 भी पूछ सकता है प्लाज्मा में, तो आप याद रखिएगा प्लाज्मा 60%, तो रुधिराणु 40% होंगे। नेक्स्ट समझ में आ गया? अब जो होते हैं कार्पस्कल, ये जो होते हैं 3 पार्ट्स इसके होते हैं। मैं आपको 3 पार्ट्स अभी के अभी बता देता हूँ कि वो 3 पार्ट्स क्या क्या होते हैं, आप इसको याद ज़रूर रखिएगा, ठीक है। तो 3 पार्ट्स क्या क्या होते हैं, अब आप यहाँ पर देख लीजिए। जो फर्स्ट होता है RBC, ठीक है, RBC होता है। जो दूसरा पार्ट होता है WBC, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और तीसरा होता है प्लेटलेट्स, ठीक है। ये तीनों चीज़ें हम आपको बताने वाला हैं, ठीक है।
आरबीसी को हम टेक्निकल जो नाम होते हैं आप याद रखिएगा, इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट, ठीक है, इरिथ्रोसाइट, ठीक है, इसका टेक्निकल नाम है आरबीसी का, ठीक है। यह कितना होता है तो याद रखिएगा 50 लाख, 50 लाख का मतलब हो गया सीधा 5 मिलियन। अगर एग्ज़ाम में 5 मिलियन भी पूछेगा तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। 5 मिलियन, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होते हैं, ठीक है। तो 50 लाख का मतलब 5 मिलियन, ठीक है। और याद रखिएगा इसका जो कार्यकाल होता है सिर्फ 120 दिन का होता है, इसके बाद यह मर जाता है आरबीसी, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का टेक्निकल जो नाम होता है वह होता है ल्यूकोसाइट, ठीक है। ल्यूकोसाइट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का टेक्निकल नाम ल्यूकोसाइट, ठीक है। यह जो होते हैं 10,000 होता है, हमारे सब ब्लड के अंदर ही होते हैं, ये तीनों चीज़ें ब्लड के अंदर होते हैं, याद रखिएगा। ये भी ब्लड के अंदर, ये भी ब्लड के अंदर ही होता है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट समझ लेते हैं, ये 10,000 होते हैं और इसके कार्यकाल जो होते हैं 4 दिन, 7 डेज। 7 डे के बाद ये खुद ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। और ख़राब होकर वो यह कहाँ चले जाते हैं बताइए, यह स्प्लीन में चला जाता है। हाँ, नेक्स्ट समझते हैं जी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। इसका टेक्निकल नाम क्या होता है प्लेटलेट्स का, थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। यह जो होते हैं हमारे बॉडी में 2 लाख होता है, ठीक है। और इसका कार्यकाल 7 डे का होता है, 7 दिनों का होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, 7 दिनों का इसका कार्यकाल होता है, ठीक है। अगर आपके पास प्लेटलेट्स 2 लाख है ना तो मैं बता रहा हूँ आपको थकान होगा ही नहीं, आप खुद पढ़ाई कर सकते हैं, खूब आपके लिए, ठीक है। बहुत अच्छे से आप रहिएगा, ठीक है। 2 लाख प्लेटलेट्स होना चाहिए। अगर आपको थकावट लग रहा है, सुस्ती वगैरह आ रहा है तो सीधा मैं कहूँगा आपको कि आपको क्या करना चाहिए, आपको प्लेटलेट्स बढ़ाना चाहिए, ठीक है। और प्लेटलेट्स बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप फ्रूट खाइए ना, फिर फल खाइए, खूब खाइए फल, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप फल खाइए, प्लेटलेट्स आपका ठीक ठाक रहेगा। या तो फिर आपसे बेहतर, सबसे बेहतर तो ये होता है कि जो गोट मिल्क होते हैं, जो बकरी के दूध होते हैं, वह सबसे बेहतर होता है। आपको बकरी का दूध पीना चाहिए, आपका प्लेटलेट्स बहुत अच्छा रहेगा। आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी काम कर लीजिए, थकान ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये तीनों का होना बहुत ज़रूरी होता है। अब नेक्स्ट समझते हैं कि आखिर इस तीनों का क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य होते हैं, इसके बारे में हम लोग अच्छे से जान लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं। तो देख लीजिए गाइस, हम नेक्स्ट आपको बताने वाले हैं वह है आरबीसी, ठीक है। इसका टेक्निकल नेम मैंने क्या लिखा था, एरिथ्रोसाइट, ठीक है, एरिथ्रोसाइट। दूसरे नंबर पर क्या है भाई साहब, तो डब्ल्यूबीसी, जिसका टेक्निकल नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट, ठीक है, याद रखिएगा आप। और तीसरा नंबर में क्या है भाई साहब, तो प्लेटलेट्स, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बिम्बाणु भी इसको बोलते हैं, आप याद रखिएगा, बिम्बाणु। प्लेटलेट्स को बिम्बाणु भी बोलते हैं, टेक्निकल इसका नाम होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर आ गया, समझ में आ गया बिल्कुल। अब देख लीजिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो आकार होता है आरबीसी का, वह गोल होता है, ठीक है। वह गोल के साथ साथ बीच में चिपटा सा भी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक ख़ास बात होता है कि अगर आप ऊंचाई पर जाते हैं ना, फिर ऊंचाई पर जाने से आकार क्या होता है, आकार बढ़ जाता है, जब भी तो हम लोग ऊंचाई पर जाते हैं तो डर लगता है, ठीक है। और भी याद रखिएगा, इसमें जो होते हैं लाइसोसोम जो होते हैं वह अवेलेबल होते ही नहीं है, लाइसोसोम इसके पास नहीं होते हैं, ठीक है।
और याद रखिएगा आप रुधिराणु जो होते हैं कार्पुलस, ठीक है, वह 95% भाग होता है आरबीसी में, ठीक है। ये कार्पुलस मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर कार्पस्कल, ये रुधिराणु, ये पता है इसमें से 95% होते हैं आरबीसी में, ठीक है, आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग गाइस ब्लड, ठीक है। ब्लड और ब्लड में पता है क्या होते हैं आपको, आरबीसी होता है, और आरबीसी के अंदर ही क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए, आरबीसी के अंदर ही हेमोग्लोबिन होता है, यानी कि एचबी होता है, और एचबी के अंदर ही क्या होते हैं गाइस, आयरन होते हैं। अब इसको अच्छे से हम लोग समझते हैं। अगर आपके पास आयरन की कमी हो रहा है तो हीमोग्लोबिन का भी कमी होगा, हीमोग्लोबिन का कमी हुआ तो आरबीसी का भी कमी होगा, आरबीसी का कमी होगा तो ब्लड का भी कमी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। केंद्रक होता ही नहीं है, ठीक है, इसके पास जो केंद्रक होता है यह केंद्रक इसके पास नहीं होता है, ठीक है। आरबीसी के पास केंद्रक होते नहीं हैं, ना ही लाइसोसोम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं गाइस हम लोग WBC, ठीक है, वाइट ब्लड सेल, आपने सुना होगा। इसका टेक्निकल जो नेम होते हैं ल्यूकोसाइट, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे प्लेटलेट्स, ठीक है। इसका जो टेक्निकल नेम होता है बिम्बाणु, ठीक है। समझ में आ गया गाइस। अब ये देख लीजिए WBC जो होते हैं, यह आकार इसका कैसा होता है, इसका जो आकार होता है अनिश्चित होता है। कैसा होता है, अनिश्चित, अनिश्चित होता है, ठीक है। और देख लीजिए आप, इसमें जो होते हैं केंद्रक होते हैं, याद रखिएगा। और तो और यह क्या करता है, रोग से रक्षा करता है, ठीक है। याद रखिए क्या करता है ये, तो रोग से रक्षा करता है, ठीक है। यह कई प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन 3 ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए वो 6 प्रकार मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट होता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या करता है, ये रक्षा करता है। एंटीबॉडी रक्षा करता है। अगर बीमारी कोई आ रहा है ना, तो एंटीबॉडी यह अलर्ट हो जाएगा, गार्ड का काम करता है, अरे साला बीमारी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एंटीबॉडी के बाद आते हैं लिम्फोसाइट क्या करता है, यह टी सेल का होता है, ठीक है, टी शेप के होते हैं। इस तरीके से लिम्फोसाइट टी सेल के होते हैं, आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद होते हैं मोनोसाइट जो होता है यह बड़ा होता है, ठीक है। तो हमें 3 ये जानकारी होना चाहिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद जो होते हैं न्यूट्रोफिल, इसका कोई ख़ास काम नहीं होता है। एक और होते हैं जिसको बोलते हैं इओसिनोफिल, ठीक है, इओसिनोफिल। नेक्स्ट जो होता है एक और होते हैं जो तीसरा, जिसको क्या बोलते हैं, बेसोफिल बोलते हैं, ठीक है। अब ये देख लीजिए, एंटीबॉडी ये क्या करता है, रक्षा करता है। अगर कोई बीमारी आ रहा है तो एंटीबॉडी अलर्ट हो जाएगा, यह गार्ड का एक तरह से काम करता है, ठीक है। और ये देख रहे हैं क्या, रे साला बीमारी आ रहा है। अब बीमारी आता है तो ये अकेला तो उसे मार नहीं सकता, क्योंकि उसके पास उतना ताकत होता ही नहीं है। तो ये सीधा लिम्फोसाइट को बताता है कि लिम्फोसाइट चल देख बीमारी आ रहा है, बीमारी चल देख। और ये आता है, अरे साला तू आ गया मेरे पास, चलो आजा तुझे बता रहा हूँ। और ये क्या करता है, लिम्फोसाइट उसे बीमारी को मार देता है, ठीक है। समझ में आ गया। अब लिम्फोसाइट जब मार देता है तो एंटीबॉडी क्या करता है, मामू जी के पास जाता है, यानी कि मोनोसाइट के पास जाता है, और कहता है कि मामू जी हम बीमारी को मार दिए हैं, चलिए देखिए, उठिए। और ये जाता है मोनोसाइट और उस बीमारी को खा जाता है, और ये खाकर बड़ा हो जाता है। समझ में आ गया। और इसका कोई खास कार्य नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग प्लेटलेट्स पर। प्लेटलेट्स देख लीजिए, प्लेटलेट्स जो होते हैं यह आकार में जो होते हैं उत्तल लेंस का होता है। उत्तल लेंस आप इस तरीके से, ये उत्तल लेंस कहलाता है, ठीक है, बाइफोकल लेंस, ठीक है। इसमें जो होते हैं केंद्रक
बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, यह शक्ति प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? शक्ति। ठीक है, शक्ति प्रदान करता है। अगर आपके पास 2 लाख है ना प्लेटलेट्स, तो समझिए कि आपके पास बहुत सारी ताकत है, बहुत सारी ताकत है। आप खूब पढ़िएगा तो आपको कभी भी थकान नहीं होगा। ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ठीक है, बाय द वे आप किसी भी काम कर लीजिए, आपको थकान होगा ही नहीं अगर प्लेटलेट्स आपके पास 2 लाख है तो। ठीक है, अगर यही प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तो कम किसकी वजह से होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको डेंगू हो जाए तो प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपका प्लेटलेट्स 40,000 हो गया, ठीक है, 50,000 हो गया, तो इसमें क्या रहेगा? कमज़ोरी आपको लगेगा, थकान रहेगा। ठीक है, नींद भी आपको ज़्यादा आएगा, कहीं आने जाने में भी आपको परेशानी होगा, दिक्कत होगा, कहीं भी आप अकेले नहीं जा सकते हैं, आपको साथ में किसी को लेकर जाना होगा, कोई हाथ पकड़ेगा जब भी आपको इधर से उधर कोई लेकर जा सकता है। ठीक है, तो ये प्लेटलेट्स कम होने की वजह से हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए आपका प्लेटलेट्स कम हो गया है, आप चेक करवा लिया कीजिएगा। ठीक है, प्लेटलेट्स कम हो गया तो आपको क्या करना चाहिए? आपके लिए सबसे बेहतर जो है चीज़ है वह होता है गोट मिल्क, यह आपको पीना चाहिए। ठीक है, बकरी का दूध आपको पीना चाहिए। सबसे बेहतर जो होता है प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए, तो प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए वह होता है गोट मिल्क होता है, जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं वो प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये आपको पीना चाहिए गोट मिल्क। और दूसरा क्या होता है, आप फ्रूट भी खाइएगा ना तो आपको प्लेटलेट्स बढ़ जाएगा, तो फ्रूट भी आप खाया कीजिएगा। समझ में आ गया आपको? तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।